Hello dear students. So today let us talk about anemophily. बच्चों, हम लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है, अब की बार नीट पार, अब की बार नीट पार और मेडिकल कॉलेज मेरे द्वारा। जो कहिए हम हैं मेडिकल कॉलेज के द्वार। हम आज बात करेंगे एनीमोफिली की। मैं आपको बारंबार कह रहा हूँ कि मेरा जो टॉपिक है, डिस्कशन है, वो नीट के इर्द गिर्द घूमेगा और स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम्स के इर्द गिर्द घूमेगा। मैं इससे ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होऊंगा। हाँ, जहाँ हमें लगेगा कि यहाँ थोड़ा सा डाइवर्जन चाहिए, वहाँ डाइवर्ट होगा। चलिए, क्वेश्चंस नीट यानी मेडिकल AIPMT 2011 में क्वेश्चन आया था। इसको सोच कर रखिएगा। ये जो क्वेश्चन आया था, इसका आंसर क्वेश्चन है, विंड पोलिनेशन इज कॉमन इन, विंड पोलिनेशन इज कॉमन इन, कॉमन इन। ऑप्शन था ए, लास्ट क्वेश्चन में मैं ऑप्शन नहीं दिया था। ऑप्शन ए लेग्यूम्स, ऑप्शन बी दिया हुआ था लिलीज, ऑप्शन सी दिया हुआ था ग्रासेस और ऑप्शन डी था अर्थ। ये क्वेश्चन था 2011। अभी थोड़ा सा और मैं सर्च करूंगा, देखूंगा इधर और क्या क्वेश्चन आ रहा है। आपको छोड़े जा रहा हूं अभी, इसके आंसर्स पर पढ़िएगा और उसके आंसर्स आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। एक और क्वेश्चन था, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर, ये क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 जो कि था AIPMT 2010 का, 2010 का। ये क्वेश्चन था, विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स आर, विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स आर। ए, ऑप्शन ए दिया हुआ है स्मॉल ब्राइटली कलर्ड, स्मॉल ब्राइटली कलर्ड producing large number of pollen, producing large number of pollen means pollen. प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ पॉलन। ऑप्शन बी दिया हुआ है स्मॉल, स्मॉल प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ पॉलन pollen, dry pollen grains, number of dry pollen grains। ऑप्शन सी दिया हुआ था लार्ज प्रोड्यूसिंग अबंडेंट नेक्टर एंड पॉलन, लार्ज producing abundant pollen and nectar। And option D, a small
producing large, producing abundant nectar and pollen grains. Small, producing nectar, pollen. ये क्वेश्चन आपका था 2010। हम देखेंगे कि हमारे लेक्चर्स में ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कैसे ट्विस्ट कर सकता था, इसके जगह पर दे सकता था आपको, इसका फीचर दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पॉलन ग्रेन। अरे आपको इतना ट्विस्टिंग की एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी आपको एग्जाम्पल्स के साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो हम अपने वीडियोज में देखेंगे कि क्या ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स मिल रहे हैं वीडियोज में या नहीं। यदि वीडियोज में मिल रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये नीट के लिए सफिशिएंट है, अदरवाइज और मेहनत करना पड़ेगा। कमेंट कीजिए, साथ ही साथ और भी मेडिकल लेवल के क्वेश्चन उठाइए। देखिए, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन हमसे छूट जाए, तो वो कमेंट में बताइए, मैं उसको भी डिस्कस करूँगा। चलिए, अभी मैं इनका आंसर आगे मैं देखूंगा, आपको पूरी वीडियो में मिलेगा। वीडियो में ही इसका आंसर छिपा हुआ है, क्योंकि वीडियो बनाने से पहले मैं काफ़ी सारा होमवर्क करता हूँ, उसके बाद भी होमवर्क करता हूँ, या देखता हूँ कि क्या और ऐड अप किया जा सकता था। चलिए, और अगर वैसा कुछ समझ में आता है तो उसका है ना, उसके लिए सपोर्टिंग वीडियो भी बनाऊंगा। तो पहले हम बात करेंगे एनिमोफिली क्या है। एनिमोफिली कह रहा है कि पोलिनेशन, मोड ऑफ पोलिनेशन इन विच pollen grains are transferred by wind। सबसे पहले जान लीजिए, स्प्रैंगल एक्सप्लेन्ड एनिमोफिली फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले एनिमोफिली किसने एक्सप्लेन किया था? स्प्रिंगल। स्प्रिंगल एक्सप्लेन्स एनिमोफिली फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले स्प्रिंगल ने सबसे पहले एनिमोफिली को एक्सप्लेन किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनिमोफिली सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया? स्प्रैंगल। एनिमोफिली क्या है? द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ pollen grain या mature pollen grain from anther to stigma। यानी कह रहा है क्या? एंथर से स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर क्या कहा जाता है? एनिमोफिली या विंड पोलिनेशन। या हम कह सकते हैं कि वर्तिकाग्र परागकोश से वर्तिकाग्र तक परिपक्व पराग कणों का स्थानांतरण परिपक्व पराग कणों का वायु द्वारा स्थानांतरण वायु परागण कहलाता है। आगे बात करें, ये हो गया एनिमोफिली। पोलिनेशन अब इनकी सीधा आ जाएगी, इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या है,
मतलब एनिमोफिलिक पॉलन ग्रेन्स जो है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एनिमोफिलिक का मतलब हो गया जो पॉलन ग्रेन्स है उनका ट्रांसफर वायु द्वारा, हवा द्वारा होना चाहिए। अब हवा द्वारा कौन से मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर होंगे, तो इनका पहला कैरेक्टरिस्टिक कर रहा है पॉलन ग्रेन मस्ट बी स्मॉल। इसका पहले कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिमोफिलिक प्लांट्स। तो पहला है पॉलन ग्रेन्स आर स्मॉल, परागकण छोटे होंगे। दूसरा इसी में है पॉलन ग्रेन्स आर टेस्टलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस, अनअट्रैक्टिव, परागकण स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन, अनाकर्षक होते हैं। इनके फ्लावर्स भी, पुष्प भी, परागकण तो होते हैं, साथ साथ पुष्प भी, फ्लावर वो नेक्टरलेस होते हैं। उनके फ्लावर में मकरंद नहीं पाए जाएंगे, नेक्टर नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि उनको उनकी आवश्यकता ही नहीं होती है। कभी कुछ केसेस में बदबूदार भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इनके पॉलन ग्रेन्स की बात करते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स आर आइदर पेरियांथ आर आइदर एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड। पेरियांथ आर इधर एब्सेंट और रिड्यूस्ड। परिदल या तो अनुपस्थित होंगे, परिदल या तो अनुपस्थित होंगे या अविकसित। परिदल मीन्स बाहर का दल, यानी कहने का मतलब ये कि इनमें स्टाइल और इनमें आपको कैलिक्स, सेपल्स और पेटल्स, सेपल्स यानी पेटल्स इनमें या तो बहुत छोटे होंगे या एब्सेंट टाइप के होंगे, बहुत छोटे होंगे। और अगर पेटल्स हैं भी तो पेटल्स अगर बड़े हैं तो पहली एक कंडीशन मानी जाती है कि इनके परिदल क्या होते हैं, अनुपस्थित होंगे या छोटे होंगे। पेरियांथ या तो एब्सेंट होगा या फिर बहुत ही स्मॉल होगा। किसी भी कंडीशंस में इनके एंड्रोसियम और गाइनोसियम ये दोनों एक्सपोज्ड होना चाहिए, बाहर से दिखना चाहिए, सो दैट आसानी से एंथर से पॉलन ग्रेन निकल सके और स्टिग्मा पर लैंड कर सके। इन सम pollen grains are small, light and smooth. Pollen grains are small, light and smooth. परागकण क्या होंगे, इनके परागकण छोटे, हल्के व चिकने होंगे। मीन्स ऐसे परागकण नहीं होंगे जो किसी भी
इंसेक्ट के बॉडी से जाकर स्टिक कर सके, चिपक सके। इनमें कोई स्टिकी सब्सटेंस नहीं होगा। सम some grasses inflorescence is highly elevated to leaf। कुछ ग्रासेस में ये पत्तियों से बहुत अधिक ऊपर ऊंचाई पर स्थित रहते हैं। इन सम ग्रासेस inflorescence is highly elevated to leaf। कुछ घासों में देखिएगा कि कुछ घासें बहुत लंबे लंबे फ्लावर्स टाइप के उनके फ्लावर्स होते हैं। कुछ घासों में इनफ्लोरेसेंस यानी पुष्प दल पत्तियों से काफी ऊंचाई पर, पत्तियों की अपेक्षा काफी ऊंचाई पर स्थित होती है, काफी ऊंचाई पर स्थित होती है। सामान्यतः ग्रासेस में देखा जाता है, घासों में चूंकि ये एनिमोफिलिक होते हैं, विंड पॉलिनेटेड होते हैं, इसलिए इनके फ्लावर हाईली एक्सपोज्ड होते हैं rather than its leaves। Stamen and androecium has versatile। Androecium and gynoecium, androecium and gynoecium are versatile। मीन्स इनके उमंग और जायांग मुक्त दोलनी होते हैं। उमंग व जायांग या स्त्री केसर और पुंकेसर, ये लिखिए, पुंकेसर व स्त्री केसर मुक्त दोलनी होते हैं। मुक्त दोलनी का मतलब हो गया फ्री फ्लो करते हैं, दोलनी होते हैं। कहने का मतलब ये कि इनके स्त्री केसर और पुंग केसर ऊपर निकले होते हैं और वो फ्रीली हवा से वो हिल सकते हैं। जैसे कुछ फ्लावर में देखिए ग्रास निकला हो रहेगा और ऊपर हिलता रहेगा, वो चीज होता है। सो दैट, ऐसा इसलिए कि आसानी से पुंकेसर से पॉलन ग्रेन बिखर सके और आसानी से वो गाइनोसियम पर लैंड कर सके। हाईली एक्सपोज्ड होता है। अगर यदि वह ढका हुआ रहेगा, कवर्ड रहेगा पेटल्स से या किसी और से, तो फिर पॉसिबिलिटी है उस पर पॉलन ग्रेन कम लैंड करेगा, क्योंकि इनकी विशेषता होती है जो इंसेक्ट पोलिनेटेड होते हैं वो कवर्ड अप होते हैं, सो दैट इंसेक्ट उस पर बैठे, इसमें उनकी आवश्यकता नहीं होती है। दैट्स वाई इनके मेल और फीमेल जो पार्ट्स होते हैं वो हाईली एक्सपोज्ड होते हैं। आगे कह रहा है क्या कि एनिमोफिलिक फ्लावर डजंट हैव नेक्टर। एनिमोफिलिक फ्लावर डजंट हैव, फ्लावर्स डजंट हैव नेक्टर और डजंट प्रोड्यूस नेक्टर। एनिमोफिलिक फ्लावर जो होते हैं वे मकरंद नहीं उत्पन्न करते। वायु परागित पुष्प मकरंद का स्राव नहीं करते, वे नेक्टर सेक्रेट नहीं कर सकते। ये अगली इसकी एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगला कहता है फ्लावर प्रोड्यूसेस अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। इनकी सबसे बड़ी विशेषता, एनिमोफिलिक फ्लावर्स प्रोड्यूस
enormous large number of pollen grains। जो वायु परागित पुष्प होते हैं, वायु परागित पुष्प बहुत बड़ी संख्या में, वायु परागित पुष्प बहुत बड़ी संख्या में परागकण उत्पन्न करते हैं। वो ऐसा इसलिए, एक ये भी विशेषता ध्यान रखिएगा कि सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर जो होगा, स्वपरागित पुष्प, उसमें बहुत ही कम पॉलन ग्रेन बनेगा, जबकि क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर में ज़्यादा पॉलन ग्रेन बनेगा, क्योंकि उनका बहुत सारा पॉलन ग्रेन डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये एक नेचुरल ही है। एक बिल्कुल सिंपल से जान लीजिए कि जिस ऑर्गेनिज्म का ये आप कह सकते हैं इवोल्यूशन का भी है, और ये एक नेचुरल है कि जिस ऑर्गेनिज्म की लाइफ जितनी सेफ एंड सिक्योर्ड होगी, जो ऑर्गेनिज्म जितना वाइज होगा, जो ऑर्गेनिज्म जितना अपने आप को सिक्योर्ड रखेगा, वो उतनी कम क्वांटिटी में न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। जैसे देखिए मनुष्य है ना, एक या दो संतान उत्पन्न करता है। पशु हर साल 2 साल पर संतान उत्पन्न करता है। फिशेस की लीजिए, मछलियाँ की संख्या ले लीजिए, लाखों की संख्या में प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है बहुत सारे, कुछ को अंडे ही खा जाएंगे और वो खा ही जाएंगे उसको, क्योंकि इसको खाने वाले बहुत सारे भरे पड़े हैं। स्नेक देखिए काफ़ी बड़ी संख्या में होता है। तो जिनका लाइफ जितना कम सिक्योर्ड होता है, वो उतनी अधिक क्वांटिटी में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, ताकि एटलीस्ट उनका एग्जिस्टेंस बना रहे, वो जीन एक्सटिंग्विश नहीं हो जाए, विलुप्त नहीं हो जाए। और जिनका लाइफ जितना सेफ और सिक्योर्ड होता है, उतना कम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। उसी तरह से जो एनोमोफिलिक है, उनको पहले से पता है कि बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स बर्बाद हो जाएंगे, यानी लाखों की संख्या में पॉलन ग्रेन अगर निकलेगा, लाखों की संख्या में पॉलन ग्रेन्स अगर निकलेगा स्टेमन से, तो एक आध दो है वो कहाँ स्टिग्मा पर लैंड करेगा। दैट्स वाई वो लाखों की संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर आप कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मर्क्यूलिस एनुआ, मर्क्यूलिस मर्क्यूलिएलिस एनुआ, ये नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब इसी टाइप के क्वेश्चन की बारी है। मर्क्यूलिएलिस एनुआ, ये ऐसा फ्लावर है जो एक साथ 135200000 कितना हो गया, 135 करोड़ ये हो गया 13,52,00,000 परागकण उत्पन्न करता है। मर्क्यूलिएलिस एनुआ एक साथ 13,52,00,000 परागकण उत्पन्न करता है। यानी कौन सा ऐसा फ्लावर है, कौन सा ऐसा प्लांट है जो सबसे अधिक क्वांटिटी में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, तो वो है मर्क्यूलिएलिस एनुआ। ये एक एनिमोफिलिक प्लांट है जो अब एक साथ 13,52,00,000
पॉलन ग्रेन परागकण उत्पन्न करता है, हाईली प्रोड्यूसिंग। आगे कहता है क्या कि स्टेमन ऑफ some flowers, some plants burst forcefully कुछ पुष्प के परागकोश बल के साथ फटते हैं, एक बल लगता है के साथ फटते हैं। वह दाब के कारण, बल के कारण, लगे बल के कारण परागकण दूर तक छिटक जाते हैं। कुछ ऐसे भी फ्लावर हैं जो चटकते हैं, इसके लिए हम लोग कहते हैं गन पाउडर मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं। ये गन पाउडर मैकेनिज्म, जिस तरह से बंदूक की गोली लगती है तो फोर्स के साथ गन पाउडर दूर तक जाता है, उसी तरह से ये प्रेशर के साथ फटते हैं। फलस्वरूप पॉलन ग्रेन्स दूर छिटक कर बहुत दूर तक चले जाते हैं। कुछ ऐसे भी जो फ्लावर्स होते हैं उनमें उनके जो परागकोश होते हैं, उनके जो स्टैमेन होते हैं, बहुत फोर्स के साथ ब्रस्ट अप करते हैं, फटते हैं, ताकि वे दूर तक छिटक कर चले जाए। अब एनिमोफिलिक की और क्या विशेषता थी कि एनिमोफिलिक में हम समझे कि इनके जो पॉलन ग्रेन्स होंगे ये ड्राई होंगे, लार्ज नंबर पॉलन ग्रेन प्रोड्यूसिंग होंगे। तो इसका आंसर आपको मिल गया, एंड आई थिंक दोनों का आंसर मिल गया। चलिए अभी इसका नहीं मिला है, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं पॉलन ग्रेन, एनिमोफिलिक पॉलन ग्रेन किस में होते हैं। तो इसमें है सैलिक्स, बेक्यूला, कॉटनवुड्स, पाम, डेट पाम कह सकते हैं, डेट पाम, खजूर, पाम, ओक, ग्रास, बैम्बू, etc। इन सब में एनिमोफिलिक पॉलिनेशन होता है। इस तरह से हम समझे एनिमोफिलिक फ्लावर के बारे में, एनिमोफिलिक प्लांट्स के बारे में। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल एक्सप्लेन हाइड्रोफिलिक pollination. So keep on watching my videos, stay tuned with me so that whenever I upload a video you get notification. So प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच को शेयर कीजिए, सो दैट जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अनलेस अदरवाइज कोई डॉट्स हो या कुछ पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आ रही हो तो श्योर एंड श्योर कमेंट कीजिए, कमेंट कर हमें बताइए कि ये वीडियो कैसा लग रहा है, सो दैट मैं इसमें और इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।